हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइडों के हाइड्रेटो यानी CaCl2.6H2O, BaCl2.2H2O तथा SrCl2.6H2O का तापन द्वारा निर्जलीकरण किया जा सकता है, यानी गर्म करने पर जल का अणु बाहर होगा, वायुमंडल में रखने पर ये गीले हो जाते हैं। इन हैलाइडों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हमें हैलाइडो के लिए चर्चा करनी है। ABCD 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो जलयोजन होता है, जलयोजन यानी हाइड्रेशन, ये समानुपाती होता है आवेश बटा आकार के। आवेश बटा आकार यानी ये आयनिक विभव फाई के समानुपाती होता है। अगर हम क्षार मृदा धातु हैलाइडो के जलयोजन का क्रम देखें तो इनके ये धनायन होते हैं बेरिलियम +2, Mg+2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2। अब इस वर्ग में अगर हम टॉप टू बॉटम चले, टॉप टू बॉटम, तो धनायन का आकार बढ़ रहा है। धनायन का आकार बढ़ा, जब धनायन का आकार बढ़ा तो फिर जलयोजन घटेगा, क्योंकि आयनिक विभव घटेगा। आवेश तो यहां सेम है, तो जलयोजन घटेगा। और जब जलयोजन घटेगा, हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति घटेगी। इसीलिए देखिए प्रश्न में दर्शाया है कि जो CaCl2 हैलाइड है वहां 6H2O, तो यहां पर जलयोजन अधिक है, SrCl2.6H2O, लेकिन बेरियम का साइज बढ़ जाता है तो BaCl2.2H2O, यहां पर हाइड्रेशन घट जाता है। तो ये जलयोजन या हाइड्रेट बनाने की घटती प्रवृत्ति का क्रम हो गया। तो अब देखिए विकल्प को पढ़ते हैं। तो निर्जलन कर्मक के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल ये जल के साथ हाइड्रेट बनाते हैं, तो ये सही होगा हैलाइडो के लिए। वायु से नमी को सोख सकते हैं, देखिए हमें प्रश्न में दिया है कि वायुमंडल में रखने पर ये गीले हो जाते हैं, तो ये भी सही है। हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति कैल्शियम से बेरियम की ओर कम होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है धनायन की, तो ये भी सही है। तो प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।